एक बार हाथ दिखाना आप अपना। तो देखिए, पहले नाम बताइए सर, क्या नाम आपका? सर मेरा रोकित कुमार नाम है। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? जैसा मैं कल जंगल गया जी और स्प्रे करने गया। अच्छा और स्प्रे की वैसे मुझे जानकारी कम थी। जी असल में स्प्रे नहीं, खाद में दवाई मिलानी थी, फोर्डान। अच्छा अब वो पापा जी ने मिला दी है। अच्छा खेती करते हैं पापा जी, मैं भी किसान से घर से ही रिलेटेड हूँ। जी जी जी। बाकी ये थोड़ी हेल्प कर देता हूँ घर वालों पढ़ाई की। भी करते हैं? पढ़ाई करता हूँ, योग से मैंने कोर्स भी कर रखे जी हैं। जी जी और फिजियोथेरेपिस्ट का भी कोर्स थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। जी। बाकी ये जो अट्टा महादेव पड़ता है उस पर बच्चों को प्रैक्टिस भी कराता हूँ थोड़ी थोड़ी, समय के अनुसार जैसे भी संभव होता है। जी जी बुलाते हैं मुझको, वो प्रैक्टिस भी कराता हूँ उनको मैं। जी लड़के काफ़ी क्षेत्र में जानकारी में भी हैं, जी जी। तो खेती में भी हाथ बटाता हूँ उसी हिसाब से। भर्ती प्रक्रिया चलती रही पहले, तो वो रही ऐसे ही उलट पुलट, कोई बात नहीं। फिर भी सोचा मैं चलो घर वाले हैं, खेती है, उनके साथ हाथ बटाएंगे। जी। तो मैं वैसे ऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, लेकिन ये है कि घर वाले भी थोड़े समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बड़े हैं, चलो सर्वोपरि हैं, उन्हीं के अधीन है सब। गन्ने के अंदर जो लोग बाग फंगस पर, ये जो गन्नों की खराबी हो रही है, पिछली बार भी खराब हुए, उसी में फोर्डान करके एक दवाई आती है, बहुत खतरनाक दवाई है वो। अच्छा। जानकारी मुझे है थी, लेकिन वो पहले पापा जी ने मिला दी थी, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि फोर्डान दवाई मिलाई हुई है इसमें। अच्छा। मैं गया, फिर भी बाद में मैंने पूछा, जब मैंने दवाई बखेड़ दी है सारी वो खाद में मिला के, मुश्किल से 3 बाल्टी खाद होगा। अच्छा। हाँ, प्लास्टिक की छोटी बाल्टी आती है जी। वो 3 बाल्टी खाद होगा। वो मिलाई मैंने, बखेरी। बखेर के मुझे उसका बखेरने का थोड़ा सा अनुभव भी नहीं था कि वो नीचे नीचे बिखरनी है, लेकिन मैंने वो खाद की तरह ही ऐसे ही उसकी उड़ाई गिरी। उसके बाद में मैं बाहर निकल कर आता हूँ। अच्छा। हल्की मुझे गर्माहट सा एहसास हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी अपना, मैंने 2 घास की गड्डी का ये गोद काटा मैंने 2 गड्डी। अच्छा। गोद काटने के तुरंत बाद में फिर मैं अपना आता हूँ, मम्मी से बोलता हूँ, मम्मी साथ में थी, कि मम्मी मेरी हल्की सी आँख फड़फड़ा रही है दाहिनी। मैं कुछ नहीं, थोड़ी भागा दौड़ी होगी ऐसे, ये विचार करते हैं पहले के कभी कुछ फड़फड़ा रही है वैसे ही। कुल मिलाकर मेरी दूसरी भी ऐसी करने लगी। अच्छा। साथ में दोनों करने लगी फिर ऐसे ही। अच्छा। हल्का मुझे झिटमिटापन होने लगा कि हाँ सर में कुछ भारीपन है। मैं लेट गया, मैं मम्मी थक गया, मैं कोई बात नहीं, शायद मुझे बीपी डाउन की समस्या लग रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं हष्ट पुष्ट हूँ, फिट हूँ, मैं वैसा से कुछ नहीं हूँ। प्रैक्टिस कराता हूँ लड़कों को। हाँ, अपने आप में मैं बहुत खान पीन का ध्यान भी रखता हूँ। फिर क्या और हुआ? बस उसी के साथ में, बस मैं जैसे मैं लेट गया वहाँ के पीछे कोई। अच्छा। लेटते हुए मैं तुरंत, फिर मुझे लगा कि यार कुछ गर्मी सी हो रही है, तुरंत मैंने फिर एक उल्टी की। अच्छा। एक उल्टी आ गई, बहुत तगड़ी उल्टी आई मुझे जी। उसके तुरंत बाद में फिर मैंने बराबर में 12 चल रहा था अपना ही, 12 पे पानी पिया मैंने, थोड़ा सा हल्का सा, बस केवल आंखें गिल्ली करी, पूरा मुँह नहीं धुला। उसके तुरंत बाद में फिर मैंने पानी पिया। पानी पी के मैंने जो बमन क्रिया की, उसको बोलते हैं जैसे गरारा करना, तो वो भी की मैंने। उसके बाद फिर उल्टी हो गई वो। अच्छा। मैंने सोचा कि पेट साफ किया जाए, कभी कुछ दवाई का असर हो। बाकी दवाई का तब तक भी मुझे पता नहीं कि फोर्डान दवाई है। अच्छा, अच्छा। हाँ, पापा आते हैं, बराबर में पड़ोसी हैं हमारे, चाचा ही लगते हैं, गांव के ही हैं, वो भी पड़ोसी हैं हमारे। तो वो कहने लगे कि यार दवाई कौन सी की है, पहले तो ये बता। मैं कहा चाचा जी मुझे ऐसा लगा पता नहीं कौन सी दवाई है, पापा ही से पता करना पड़ेगा। मैं यार कहीं फोर्डान तो नहीं कर दी, मैं शायद वो भी हो सकती है। पता चला कि हाँ वो फोर्डान ही थी। उसके तुरंत बाद में फिर मैं देखा, तो फिर मैंने पानी पिया, मैं बिल्कुल समझ लो बेहोश ही हो गया फिर उसके बाद तो बस। और नाम सुनकर ही मैं बेहोश हो लिया फिर धीरे धीरे। फिर क्या हुआ, मतलब कहीं लेकर गए आपको? फिर मुझे ले गए, बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी, बॉडी मेरी ऐंठन हो गई थी, बिल्कुल सारी ईंट चुकी थी। अच्छा। टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो चुका था, बीपी डाउन हो गया था बिल्कुल तुरंत। बीपी डाउन होने के साथ साथ में मुझे जो एक नज़दीकी ये छाछरी मोड़ पड़ता है, वहाँ पर डॉक्टर साहब बैठते हैं। अच्छा। डॉक्टर जगपाल जी। अच्छा। तो उनके पास में मैंने जाकर दवाई ली। उन्होंने कहा कि बस ये समझो कि बीमारी तो कुछ नहीं है, लेकिन बीमारी देखी जाए तो पॉइजन है, बहुत तकड़ी चीज़ है। तो बोतल वगैरह लेकिन मुझे बोतल लगी, 2 बोतल लगी, 2 इंजेक्शन लगाए उन्होंने। ठीक हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं, फिट हूँ खाने पीने में। संदेश देना चाहिए? लेकिन मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि सभी हमारे किसान भाई हैं, हमारे पापा भी हैं और भी हैं, गाँव में भी हैं, इतनी दवाइयाँ क्यों डाल रहे हो? हमारे नवयुवक हैं जी, बहुत परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारे पूर्वज जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं खेती के अंदर, हम युवाओं पे कम होती है, लेकिन फिर भी उसका एक मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि देखो ऑर्गेनिक खेती का ज़्यादा ध्यान रखते हुए मैं कहूँगा कि ऑर्गेनिक खेती करो। आपके यहाँ देसी खाद है, देसी खाद में ऑर्गेनिक तैयार करो, केंचुआ खाद मिलाओ, दवाइयों से बचे जाए बहुत ज़्यादा। हम अपने स्वास्थ्य को नहीं देख पा रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि हमारे गन्ने की वृद्धि अच्छी हो जाए, बाद में चाहे हम 50-60 साल जिए और बस खत्म जी। उसके बाद में इससे क्या होगा? ये तो हमें पता है कि हमारा शरीर पूरा प्रकृति पंच तत्वों से बना हुआ है, जाना भी उसमें ही है, मिलना भी उसमें ही है। लेकिन ये आपको पता भी होना चाहिए, शायद जो और योग माध्यम से भी सुन रहे होंगे या और अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी हैं जो चैनल के माध्यम से सुनेंगे आपके,
जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो हमारे हृदय हो गया, हमारा लीवर हो गया, हमारी किडनी हो गई, उनकी अगर आयु की गणना की जाए तो मैं मानता हूँ शायद अपने जानकारी में, और आपको भी जानकारी होगी, तो उनकी आयु कम से कम 300-300 साल, 400-400 साल जीवित है। लेकिन हम तो उसका आधा भी नहीं दे पा रहे, 100-150 साल भी जी जाएँ ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कारण मुख्य क्या है? फर्टिलाइज़र, ये खतरनाक है सबसे ज़्यादा। जी जी जी। तो कुल मिलाकर दवाइयों से बचना चाहिए, दवाइयों से इनसे बचना जितना चाहिए। ज़्यादा मैं से इसीलिए संदेश के लिए मैं अपने जी, जी। चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, ये बिजनौर टीवी वालों के माध्यम से सुमित जी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इसीलिए मैं उनके माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूँ किसान भाइयों को। तो आप किसान भाई बचो, सबसे ज़्यादा अपने युवाओं पर भी ध्यान दो, अपने बच्चों पर ध्यान दो, ठीक ठीक है सर। और ऑर्गेनिक का ध्यान रखो। जी जी ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार।